ओम शांति। 4/11/2025 का प्रातः मुरली। बाबा बोलছে मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सत्य युग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। বাবা বলছে এখন তোমরা সত্য বাপ দ্বারা সত্য দেবতা হতে চলেছো, সেই জন্য সত্য যুগ में তোমাদের সৎসঙ্গ করার কোনো দরকারই নেই। प्रश्न में बाबा बोल रही है सत्य युग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? सत्य युगे देवतारा कोनो विकर्म करबे ना, कारण की? उत्तर में बाबा बोल रही है क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। सत्य युगे हमरा शिव बाबार वरदान पेয়েছি। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है, जब रावणের श्राप पाए तखनই विकर्म হয়। सत्ययुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं। सत्ययुग त्रेताয় सदगतिতে থাকি, ওই সময় দুর্গতির কোনো ব্যাপারই নেই। विकार ही नहीं जो विकर्म हो, কোনো विकारो करी ना। दापर कलियुग में सबको दुर्गति हो जाता है, इसलिए विकर्म होते रहता है। दापर कलियुगे আমরা দুর্গতিতে থাকি, এই জন্য বিকর্ম হয়। এ भी समझने की बातें है। বাবা বলছে এটাও বোঝার ব্যাপার আছে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी বাচ্চা প্রতি বাপ ব্যাট समझाते हैं। बाबा আমাদেরকে रूहानी बाबा रूहानी বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছে ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बाबा तीनटे रोल अदा करছে, सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बनाने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकते। বাবার এইসব মহিমা বললে এটা অটোমেটিক্যালি প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণ কারো বাপ হতে পারে না। ও তো ছোট বাচ্চা, सत्ययुग का प्रिंस है, সুতরাং वो टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। ও বাচ্চা, ওই নিজে পড়াশোনা করছে टीचर কাছ থেকে। गुरु तो वह होते नहीं, सत्ययुगे तो सब सदगति में है, वह तो गुरु दरकार नहीं, क्योंकि वह सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वह है सदगति, ওখানে আমরা সদ্গতিতে থাকি, इसलिए ज्ञान की वह दरकार ही नहीं रहती, ওখানে জ্ঞানের কোনো দরকার নেই। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्म के लिए सदगति मिलती है। আমরা জ্ঞানের পালব্ধ ভোগ করি, কোনো জ্ঞান থাকে না, কারণ জ্ঞানের পালব্ধ আমরা 21 জন্মের জন্য ওখানে সদ্গতি পাই। ফের দাপর সে কলিযুগ অন্ত है দুর্গতি, তারপর আবার দাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত আমরা দুর্গতি ভোগ করি। तो श्री कृष्ण फिर दापर में कैसे आ सकता? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তো সদ্গতিতে ছিল, তাহলে দাপরে কিভাবে আসবে? এগুলো বোঝার ব্যাপার আছে। এ भी किसको ध्यान में नहीं आता, এগুলোও কেউ ভাবে না। বাবা বলছে এক এক बात में बहुत ही गुच्छ राज भरा हुआ है, এক এক বাবার কথায় বহুত রহস্য ভরা আছে, जो समझना भी जरूरी है, যেটা নিজেকেও বুঝতে হবে, অপরকেও বোঝাতে হবে। ও সুপ্রিম বাপ সুপ্রিম टीचर है, বাবাকে সুপ্রিম বাপ সুপ্রিম टीचर বলা হয়। इंग्राजी में ही सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम इंग्राजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे बाबा उदाहरण दिए बोलते ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, ड्रामा के नाटक बोला जाए ना, कारण नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ऐसे कहती भी है, परंतु कैसे फिरता है, हुबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसको भी पता नहीं है। অনেকে বলে যে সৃষ্টি চক্র ফিরছে ফেরে, কিন্তু কিভাবে ফেরে, তার কোনো চেঞ্জ হয় কি না, এত ডিটেলসে কেউ জানে না। कहती भी है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। একটা खेल बार बार चक्र खाए, इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। এই সৃষ্টি চক্রে মানুষই চক্র লাগায়। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते। এই চক্রের আয়ু কতটা, ফিরতে কতটা টাইম লাগে, কিভাবে রিপিট হয়, বা বলছে যে এইসব ড্রামার রহস্য কেউ জানে না। इस्लामी बौद्ध आदि ये सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। इस्लामी बौद्धি এরা একটা ঘরানে যাদের ড্রামায় পার্ট আছে। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, बाबा जी তোমাদের ব্রাহ্মণদের ডিনাইস্টি বলা যাবে না, কারণ কোনো রাজাই নাই, ये तो ब्राह्मण कुल बोला जाए। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है, ब्राह्मण कुल को सर्वोत्तम बोला है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है, এগুলো बाबा जी বুঝতে হবে। सूक्ष्मवतन में फरिश्ता रहते हैं, सूक्ष्मवतने कारा থাকে फरिश्ता,
वह हड्डी मास होता नहीं, हड्डी मासे কোনো শরীর নেই, ওর প্রকাশ বা লাইট का শরীর ফরিস্তা। দেবতাও কিন্তু হাড্ডি মাস है ना, দেবতাদেরও তো হাড্ডি মাস ছিল। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों देखाया है। শাস্ত্র में দেখিয়েছে বিষ্ণু নাভি থেকে, নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা বেরোচ্ছে। বা হচ্ছে যে এইসব রহস্য বুঝতে হবে। সূক্ষ্মবতন में तो ये बातें होती नहीं, সূক্ষ্মবতনে তো এইসব ব্যাপার হতেই পারে না। না জহরাত आदि हो सकती है, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोस्तारी ब्राह्मण देखाया है। সূক্ষ্মবতনে তো কোনো গহনার ব্যাপার নাই, কোনো পোশাকে সেরকম চাকচিক্যর ব্যাপার নাই, ওই জন্যে সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মাকে সফেদ পোস্তারি দেখায়। তো বাবা বলছে যে ব্রহ্মা সাধারণ মানুষ, বহুত জন্ম के अंत में गरीब हुआ ना, ব্রহ্মা হচ্ছে সাধারণ গরিব, কারণ এটা শ্রীকৃষ্ণের লাস্ট জন্মের চোলা। इस समय है ही खादी का कापड़े, ও বিচারে সমস্ত নেই সূক্ষ্ম শরীর কেয়া হতে হ্যাঁ। তাহলে সাধারণ মানুষ যখন বোঝাবো তারা বুঝতে পারবে না সূক্ষ্মবতনের সূক্ষ্ম শরীরে কী রহস্য, কীভাবে সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হয়। তুমকো বাপ সমঝাতে, আমরা বুঝেছি এখন বাবার কাছ থেকে যে সূক্ষ্মবতনে থাকে ফরিস্তা, जिनको हड्डी मास होता नहीं, যাদের হাড্ডি মাসে কোনো শরীর নেই। সূক্ষ্মবতন में तो ये सिंगार आदि होना नहीं चाहिए, যেহেতু হাড্ডি মাসের শরীর নেই সুতরাং সিঙ্গারেরও কোনো ব্যাপার নেই। परंतु चित्र में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर आत्म समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार करते बाबा বোঝাচ্ছে আমাদের যেরকম কেউ হনুমানের সাক্ষাৎ করলো, अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता नहीं, हनुमाনের মতো তো কোনো মানুষ হয় না। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया उनको ऐसा कुछ बोले तो बिगाड़ पड़ेंगे। অনেকে যে চিত্র নিয়ে ভক্তি মার্গে ধ্যান ধারণা করে তাকে যদি অন্য কিছু বলা হয় তাহলে बिगड़ पड़ेंगे। तो बाबा বলছে সেইভাবেই তাদেরকে বোঝাও। দেবী আদিকে কিতনা পূজা করতে हैं फिर डुबो देते हैं, দেবীদের পূজা করে আবার ডুবিয়ে দেয়, এসব है भक्ति मार्ग। बाबा বলছে এইভাবে তোমরা ভক্তি মার্গ में দল में गले तक डूबे हुए हो, फिर निकाल कैसे सकेंगे, বাবা কিভাবে পার করবে। তার জন্যই বাবা এইসব পুরুষার্থ করাচ্ছে যাতে ভক্তি মার্গের দলদল থেকে আমরা निकालना भी मुश्किल हो जाता है, कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाता है। क्योंकि निकालने की कोशिश करते करते निजे ही डूबे जाए, खुद गले तक दुबन में फंसते অর্থাৎ কাম বিকার में गिर पड़ते हैं। তাহলে বিকার থেকে বার করতে গিয়ে বাচ্চাদেরকে সে নিজেই আবার বিকারে পড়ে যায়, এরকমও উদাহরণ আছে। এই হ্যাঁ সবচেয়ে বড়ি দুবন, সত্যযুগ में बातें होते नहीं, সত্যযুগে এইসব বিকারের দুবন ভক্তি মার্গের দুবন নেই। अभी तुम সত্য বাপ দ্বারা সত্য দেবতা বান রে, এখনই আমরা সত্য বাবার দ্বারা জ্ঞান শুনে সত্য দেবতা হচ্ছি, ফের ওয়া সৎসঙ্গ হতে নেই, সত্যযুগে কোনো সৎসঙ্গ হওয়ার দরকার নেই। बाबा जी सत्संग या भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, सत्संग एक भक्ति मार्ग की रसम लिया, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बेट समझाते हैं कलियुग में सब पाप आत्माएं, बाबा जी कलियुग में सब पाप आत्माएं, सत्य युग में होते हैं सब पूर्ण आत्माएं, रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, बाबा जी তোমরা এখন संगम যুগে আছো, কলিযুগ আর সত্যযুগ दोनों को जानते हो। संगम যুগে আমরা কলিযুগকেও দেখতে পাচ্ছি, আবার সত্যযুগেও সব কিছু জানতে পারি। মূল বাত है ইস পার সে উস পার জানে কি, আমরা এখন বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরের দিকে যাচ্ছি। তো সাধারণ মানুষ এই ক্ষীর সাগর বিষয় সাগরও সম্পর্কে জানে না। ভাল গায়ন भी है परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बेट कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। बाबा আমাদের কর্ম অকর্মর গুচ্ছ গতি এখন বোঝাচ্ছে। কর্ম তো মানুষ করতেই है, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई বিকর্ম होते हैं। কর্ম তো মানুষ করছে, কিন্তু কোনো কর্ম অকর্ম হচ্ছে কিভাবে, কোনো কর্ম বিকর্ম হচ্ছে কিভাবে কেউ জানে না। রাবণ রাজ্য में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं, রাবণ রাজ্যে আমরা যাই কর্ম করব বিকর্ম। सत्ययुग में विकर्म होता नहीं क्योंकि वह है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं और रावण देते हैं श्राप, बाबा वरदान देय रावण देय श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना, दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। যখন আমরা দুঃখ में পড়ি তখনই বাবাকে याद করি, সত্যতে সেই জন্য বাবাকে याद করি না, কারণ কি वहाँ বিকার হতে নেই। बच्चों को समझाया है স্যাপলিং লাগাতে, বাবা আমাদের স্যাপলিং লাগাচ্ছে সত্য যুগের জন্য। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है, बाबा ने सैपलिंग लगाना शुरू किया, बाबा सैपलिंग लगाना शुरू किया तो रस्म भी এখন अभी स्थूलभावेও सैपलिंग लगाना रस्म भी अभी शुरू हुई है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अकबर में नहीं पता था कि झाड़ की सैपलिंग लगाते हैं,
और बाप बेट देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बाबा ये देवी देवता धर्म में सैपलिंग लगाচ্ছি। अब बाप बेट देवी देवता धर्म के सैपलिंग लगाते और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म এখন বহুত ধর্ম সেই দেবী দেবতা ধর্মটাই প্রায় লোপ है। আমরা এখন ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে কারণ আমাদের নামও বদলে গেছে, हिंदू नाम चले एसेছে, उल्टा सुल्टा नाम रख दिया। जो देवी देवता धर्म के है उनको फिर उस देवी देवता धर्म में आना है। যারা দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা তারা আবার দেবী দেवता ধর্মেই যাবে, তারা এখন পুরুষার্থ করতে আসবে। हर एक को अपना धर्म में ही जाना है। সবাই परम धामे निजे निजे धर्म सेक्शन ही जाए। क्रिश्चियन धर्म का निकाल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। जरा ओरिजिनली क्रिश्चियन तारा कखनोई देवी देवता धर्म में आसबे ना, मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। केउ यदि देवी देवता घरानार कोनो आत्मा यदि क्रिश्चियन धर्मे चले गিয়েছিল तारा आबार फिरे आसबे निजेर घरानाय। तो बाबा বলছে যে उनको ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा, তাদের এই জ্ঞান যোগ খুব ভালো লাগবে। इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है। এটাই প্রমাণ যে সে কোনো কারণে ওই ধর্মে কনভার্ট হয়ে গিয়েছিল, তো সে আমাদের কুলেরই আত্মা। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, गीता पढ़कर नहीं सुनानी है। बाबा বলছে ধারণা করতে হবে। जैसे कोई गीता सुनाते हैं भक्ति मार्गे, যেমন যারা गीता सुनाए মানুষ बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता का श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, मुखस्थ हो जाए। बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैन निकालते हैं। এবার তার অর্থ ভিন্ন ভিন্নভাবে যে যার মতো বোঝায়। শ্লোক তো সারা সংস্কৃত में है, গীতার শ্লোক সব সংস্কৃত में আছে। ইহা তো গায়ন है कि আর এখানে আমাদের কি গায়ন আছে? বাবা যে সাগর को शाही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता है। गीता तो बहुत छोटी है और वही भक्ति मार्ग की गीता तो बहुत छोटो, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते, अनेके गीता बनाकर गले पड़े। बहुत पातले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना क्यों बाबा गीता लॉकेट बना, गीता छोटो लॉकेट बनाता है। वास्तव में है तो सेकेंड की बात। बाप का बाना जैसे कि विश्व के मालिक बना। বাবা বলছে এখানে কি তুমি যদি বাবার হয়ে যাও, বাবা বলে স্বীকার করে নাও, তাহলে তুমি সেই সেকেন্ডই সেই মুহূর্তে বিশ্বের মালিক হয়ে গেলে। बाबा हम एक दिन का बच्चा हूँ ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय है, एक दिन में यदि निश्चय है फट से पत्र लिखेंगे तो बाबा बोलबे तुम विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई को बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना बाबा, जो तुम्हारा विश्व मालिक हो जाए वह और कोई खंड नहीं रहे तो क्यों विश्व मालिक हो जाए? कारण भारत छाड़ा कोनो खंड थाकबे ना, नाम निशानी गुम हो जाता है, कोई को मालूम भी नहीं रहता है कि ये खंड थे। तखन আমরা কেউ জানতেই পারবো না যে এই খণ্ড ছিল। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री जियोग्राफी चाहिए, वह ये होते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा बार बार बोलছে তোমরা বিশ্বের मालिक হয়ে যাবে। শুধু बाबाকে याद करो, पुरुषार्थ करो, ज्ञान आहरण करो, धारण करो। बाप ने समझा है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। बाबा जी तुम्हारे बाबा आছি আবার জ্ঞানের সাগর আছি। ये तो बहुत ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है बाबा जी, ज्ञान बहुत ऊंचू ज्ञान जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। ज्ञानेर फले আমরা विश्व का मालिक হয়ে যাব। हमारा बाप सुप्रीम भी है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य ही सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। बाबा सबार सदगति करे। एक की महिमा की तो महिमा फिर दूसरों को हो नहीं सकता। এটা বাবারই महिमा আছে, महिमा আর কারো ক্ষেত্রে লাগানো যাবে না। फिर वो आप समान बने तब हो सकते हैं तो तुम भी पतित पावन ठहरे। बाबा যে বাবা যেমনি পতিত পাবন তোমরাও জ্ঞান দিয়ে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছো, তাহলে তোমরাও মাস্টার পতিত পাবন আছো। सत नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगा ए माता है। बाबा जी पतित पावनी गंगा ना ए ब्रह्मा कुमारी मातारा है। शिव शक्ति कहो, एदेरके शिव शक्ति बला जेते पारे बा शिव वंशी कहो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव वंशी तो सब है बाबा जी, शिव वंशी तो गोटा दुनिया है, किन्तु शिव आमादेर टाइटल होच्छे शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रास्ता है तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारिया होते हैं। ये संगम जुगी एकमात्र ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, कारण बाबा ब्रह्मा द्वारा आमादेरके अडॉप्ट करছে। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। तो মানুষকে বোঝাও যে এই প্রজাপিতা এর মধ্যে শিব বাবা প্রবেশ করে সমস্ত কার্য করছে। बाप कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ।
শিব বাবা বলছে যে এই ব্রহ্মার বহুত জন্মের অন্ত में लास्ट जन्म আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি। तो बाबा বলছে যে दिखाते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, শাস্ত্রে দেখিয়েছে বিষ্ণু নাভি থেকে ব্রহ্মা निकला। तो ওরা আসল রহস্য জানে না। अच्छा विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला, उसमें एरो के निशान दे सकते हो। बाबा বলছে যে ব্রহ্মাই বিষ্ণু বানতে हैं, विष्णुই ब्रह्मा बांधते हैं, সুতরাং एरो के निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत है। তাদেরকে বোঝাও ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, विष्णु से ब्रह्मा, ये उनसे वो उनसे पैदा हुआ है। इनको लगते हैं विष्णु से ब्रह्मा बनने में लगता है 5000 बरस, और ब्रह्मा से विष्णु में लगते हैं 1 सेकेंड। ये वंडरफुल बात है ना। तुम बेट समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना। लक्ष्मी नारायणी विष्णु 84 जन्म নিয়ে लास्टे ब्रह्मा बने, ये सब बोझार ব্যাপার আছে। बाबा जी बैठे तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाया है। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारा कुल का नहीं है। যারা বুঝতেই পারছে না তাদের তার মানে তারা আমাদের কুলে না। বিচারা ভাল ওহা আয়েগা, যেহেতু জ্ঞান শুনছে হয়তো स्वर्गेर लास्ट पूजा में आसेंगे। हमारे लिए तो सब विचारे है ना, गरीब को विचारे ही कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, बाबा बोलছে बहुत पॉइंट धारण करते হবে, জ্ঞানকে অ্যাডপ্ট করতে হবে, ধারণ করতে হবে, কারণ তোমাদের কি ভাষণ দিতে হবে বিভিন্ন टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या। प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती 4 भुजाएं देखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी सरस्वती, 2 भुजा হচ্ছে गए ब्रह्मा बाबार। जुगल नहीं, जुगल तो वास्तव में सत्य जुगे विष्णु रूप में होगा। ब्रह्मा की यह बेटी है सरस्वती। बाबा जी शंकर को भी जुगल नहीं है, शंकर और एखाने जुगल नहीं, इस कारण अनेके शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं, बाबा बोलছে যে शंकर এখানে रोल की, विनाश तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक बम से होना है, शंकर সেইভাবে কোনো डायरेक्ट रोल नहीं। बाप कैसे बेर बच्चों को मौत कराएंगे तो पाप हो जाए, और बाबा কোনো শঙ্করকে দিয়ে মত করাবে না, তাহলে তো পাপ হয়ে যাবে, সন্তানদেরকে বাবা বিনাশ করাচ্ছে। तो आज ड्रामा, ये ड्रामा ही विनाश करावे। तो बाबा बाप तो और ही सबको शांतिधाम वापिस ले जाता है बिगाड़ मेहनत, हिसाब किताब चुक्त को सब घट जाता है, क्योंकि कायामत का समय है। और जेटा कायामत का समय समस्त धर्मावलम्बी आत्मारा सब हिसाब किताब चुक्त করে এখন মুক্তিধামে যাবে। बाप आते ही है সার্ভিস पर, बाबा সেই জন্যই নেমেছে। सबको सदगति दे देते हैं, बाबार কাজ হচ্ছে সবার সদ্গতি করে দেওয়া। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। আমরা প্রথমে গতি में মানে মুক্তিতে যাব, फिर सदगति माने सत्य युगे आसबो। ये बातें समझने की है, इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खापाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। কেউ তো একদমই বুঝতে পারছে না, তাবাই মিসাল এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। जो कुछ अच्छा समझने वाला है वो आकर समझेंगे। যারা বুঝবে জ্ঞানটা তারা ছাত্রকের মতো শুনবে, জ্ঞানের রস নেবে। बोलो एक एक बात पर समझाना है तो टाइम दो, या तो सिर्फ हुकुम है सबको बाप का परिचय दो। তাহলে আমাদের প্রাথমিক কাজ কি, সবাইকে বাবার পরিচয় দেয়া। ये है ही कांटा का जंगल, बाबा जी এটা তো কাঁটার জঙ্গল, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं, इसको दुख धाम कहा जाता है। सत्ययुग है सुख धाम, बाबा जी सत्ययुग হচ্ছে সুখ ধাম। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये तुमको समझे। বাবাই বোঝাচ্ছে যে दुख धाम থেকে सुख धाम কিভাবে তৈরি হবে। लक्ष्मीनारायण सुख धाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। लक्ष्मीनारायण तो सुख धामे स्वर्गे छिलो, फिर 84 जन्म নিয়ে এই दुख धामे एसेছে। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसा रखा। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। बाबा যখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে ব্রহ্মা নাম রাখে, তখন থেকে ব্রহ্মা বাবা বেহদের সন্ন্যাস করছে। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करनी है। फट से ब्रह्मा बाबा के बेहद का सन्यासी বানিয়ে দেয়, কারণ ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে বাবাকে প্রচুর সার্ভিস করতে হবে, वही कराते हैं। बाबा ही तो करण करावनहार। इनके पिछाड़ी बहुत निकले हैं जिसका नाम बैठ रखा है। ब्रह्मा बाবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাচ্চা বাবার যজ্ঞে समर्पित হয়েছিল, বাবা তাদের নামও রেখেছিল। वो लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं, ये सब है दंत कथा है। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते, बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी,
অনেকে এটাকে বিল্লিকে পুংড়িয়ে দেখায় শাস্ত্রে। তো বাবা বলছে বিল্লি কী করে হতে পারে, বিল্লি কি বাবার এই জ্ঞান শুনবে? তো এগুলো হচ্ছে গিয়ে शास्त्र কথা। बाबा जुक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं, कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्प को नहीं समझा है तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। কেউ যদি বুঝতে পারছে না তাদেরকে বলো আগে বাবার প্রতি নিশ্চয় করো, বাবাকে চেনো, বাবার রূপকে চেনো, তবেই তোমাদের জ্ঞান মাথায় ঢুকবে। একবার নিশ্চয় করো আর লিখো, নাই তো ভুল যাएंगे, মায়া ভুলে দে গিয়া। বাবা বলছে যে যখন কাউকে বোঝাবে পয়েন্টগুলো লেখো খাতায়, নাহলে মায়া ভুলিয়ে দেবে। মুখ্য বাত है बाप की परिचय की। তোমাদের প্রথম টার্গেট থাকবে যে সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া। हमारा बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझता है, जिसको कोई को पता नहीं, যেটা কেউ জানে না এই জ্ঞান, সেই রাজ বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য, যেটা সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত জানে না। এই समझाने में टाइम चाहिए। বাবা বলছে যে ফট করে এটা বুঝবে না, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। जब तक बाप को नहीं समझे तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। যতক্ষণ না বাবাকে ভালো করে বুঝে নেবে, আপন করে নেবে, ততক্ষণ এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। अल्प नहीं समझे तो बे कुछ भी नहीं समझेंगे। বাবাকে না বুঝলে বাবার বর্ষাও বুঝতে পারবে না। মুফত সংশয় উঠাতে रहेंगे, বারবার প্রশ্ন তুলবে, ऐसा क्यों? শাস্ত্র में तो শাস্ত্রের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট করে তোমাদের প্রশ্ন আসবে যে শাস্ত্র में तो ऐसा कहता है, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। এই জন্য বাবা বলছে যে তোমরা আগে বাবার কথা, বাবার পরিচয় মাথায় ঢোকাও। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सरे बाबा বলছে कर्म अकर्म और विकर्म की गुच्छ गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्मेर रहस्य জেনে আর কোনো বিকর্ম করলে হবে না। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। ज्ञान और योगेर भालोभावे निजेके धारणा करे दूसरों को सुनाना है। 2 नंबर में बाबा बोल रही है सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। বাবার এই সত্য জ্ঞান সবাইকে বিতরণ করে তাদেরকে দেবতা বানাও, সত্য যুগের উপযোগী বানাও। বিকারকে দলদল से सबको निकालना है। सब বিকারে যে ডুবে পড়ে আছে সেই বিকারের দলদল থেকে সবাইকে তুলো। বর্ধনে বাবা বলছে অলৌকিক नेशा की अनुभूति द्वारा নিশ্চয়কে প্রমাণ देने वाले सदा বিজয়ী ভব। বাবা বলছে অলৌকিক নেশাতে থাকো, তাহলে বাবার প্রতি নিশ্চয় আসবে, আর তাহলেই তোমরা বিজয়ী আত্মা হয়ে যাবে। डिटेल्स में बाबा बोल रही है অলৌকিক রুহানি নেশা নিশ্চয় का दर्पण है। কার মধ্যে নেশা থাকবে? যে বাবার প্রতি পুরোপুরি নিশ্চয় বুদ্ধি, এটা নিশ্চয় বুদ্ধিরই দর্পণ। নিশ্চয় का প্রমাণ है নেশা, আর নেশাকে প্রমাণ है খুশি। আর বাবার নেশায় যদি থাকে তার খুশিও থাকবে। जो सदा खुशी और नेशा में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकता। যারা পুরো বাবার নেশায় খুশিতে থাকবে সেখানে মায়া প্রবেশ করতে পারবে না। তারা হয়ে যাবে বেফিকার বাদশাহ কি বাদশাही के अंदर माया आ नहीं सकती। তারা বেফিকার বাদশাহ बन जाएंगे। অলৌকিক নেশা সহজই, এই নেশা সহজই পুরনো সংসার আর পুরনো সংস্কার ভুলিয়ে দেবে। इसलिए बाबा जी सदा आत्मिक स्वरूप की नेशा में, अलौकिक जीवन की नेशा में, फरिश्तेपन की नेशा में या भविष्य की नेशा में रहो तो বিজয়ী बन जाएंगे। ফরিস্তার নেশা, ভবিষ্যতে আমরা কি হতে চলেছি সেই নেশা, আত্মিক স্বরূপের নেশা। বাবা যে নেশায় ডুবে থাকো তাহলে দেখো কত খুশি আনন্দ পাবে, তোমরা বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে। স্লোগান में बाबा বলছে मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन का महानता है, इसलिए मधुर बानो और বানাও। বাবা যে মধুরতার গুণ ধারণ করো, এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা, বিশেষতা। নিজে মধুর হও আর অপরকে মধুর বানাও। अव्यक्त इशारा में बाबा बोल रही है अशरीरी বা বিদেহী स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा বলছে अशरीरी बॉडीलेस स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही जैसे विदेही बाप दादा का देह के आधार लेना पड़ता है, बाबा যেমনি দেহের আধার নিয়ে এখানে কাজ করে, বাবা যে তোমরাও সেরকম স্থিতিতে চলে যাও, সবসময় পরম ধামে বিদেহী স্থিতিতে থাকো। আর যখন কর্ম करना पड़ेगा তখন কর্মেন্দ্রিয়ের আধার নিয়ে এখানে নেমে আসো। ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा परागण हार बन कर्म करके करो।
বাবা বলছে যে আত্মা করণ করাবন হার, তো এই দেহের মধ্যে আসো আর কর্ম করাও, আবার চলে যাও পরম ধামে। ये देह करण हार है, आप देही करण करावन हार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भवो, विदेही भवो, निराकार भवो। বাবাকে ফলো করने के लिए এই তিন স্থিতিতে থাকতে হবে। বাবা যেমনি বিদেহী স্থিতিতে থাকে, নিরাকার স্থিতিতে, আমাদেরকেও বিদেহী, নিরাকার, অশরীরী স্থিতিতে বারবার থাকতে হবে, তবেই আমরা শ্রেষ্ঠ উঁচু পথ পাব। ওম শান্তি।